बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स। ठीक है ना। तो ये वीडियो मैं एक सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ, और अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ फंडामेंटल्स में बताए गए एजुकेशंस के। फर्स्ट है एक्सपोजर। वी कैन डिपेंड ऑन चिल्ड्रंस बीइंग एक्सपोज टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन सिंपली बाय बीइंग alive with the most basic exposures and instructions. Children easily and naturally learn how to read, write and do basics arithmetics. They learn how to operate computer and smartphones with ease, but there is much of the world they will never discover unless a parents or teacher shows it to them. एक्सपोज में क्या है? एक्सपोजर में कि जो चिल्ड्रंस होते हैं कुछ नेचुरली सीखते हैं, कुछ पेरेंट्स एंड टीचर्स से सीखते हैं। लेकिन क्या होती है, हमारी जो बच्चों की स्टार्टिंग की जो होती है वो जो स्टार्टिंग जो लर्निंग होती है वो नेचुरली होती है। वो खुद से ही सीखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, लिखना है। ठीक है ना। तो बाद में जब हम उनको स्कूल भेजते हैं तो उनको एक तरीके से टीचर्स वगैरह जब सिखाते हैं वो एक प्रोफेशनल हो जाता है। बट बच्चा जो सीखता है पहले वो खुद से ही सीखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इंस्पिरेशंस। वंस चिल्ड्रंस नो समथिंग एग्जिस्ट दे विल ओनली सीक्स टू educate themselves about it. If they are motivated to do so they will only truly educate themselves if the motivation come from within. तो इंस्पिरेशन भी होते हैं बच्चों के अंदर की। इंस्पिरेशन होती है वो कुछ सीखना चाहते हैं अंदर से खुद। उनका कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं, कुछ इतने एक्टिव नहीं होते। ये एक बच्चे के अंदर की भी इंस्पिरेशन लेवल होती है जो कि वो खुद को मोटिवेट करते हैं सीखने के लिए। एक्सेस मतलब वंस चिल्ड्रन नो समथिंग एग्जिस्ट एंड हैव अ डिज़ायर टू लर्न मोर दे नीड एक्सेस। थैंकफुली द एंटायर वर्ल्ड इज अवेलेबल टू चिल्ड्रंस एंड at the push of a button. Truly the miracle of internet. Children will educate themselves amazing fast and well when give educate। मतलब एक्सेस मतलब कुछ बच्चों को एक्सेस भी होता है, किसी के पास नहीं होता, लेकिन आजकल सभी के पास एक्सेस होता है। जो कि हमारा इंटरनेट है वो सबसे बड़ा एक्सेस है हमारे मेंटल डेवलपमेंट का, या फिर हमें एक डिजिटली स्मार्ट बनाने का। तो बच्चे आजकल के स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर वगैरह को बहुत इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो उनके पास क्या है, एक बहुत अच्छा एक्सेस है खुद को एक अच्छा मतलब अमेजिंगली फास्ट वेल एडुकेट करने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्री टाइम। टू मैनी चिल्ड्रन स्लीप फ्रॉम स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, अराइव फ्रॉम लेट इन द आफ्टरनून एंड डू होमवर्क्स अंटिल लेट एट नाइट. These children have little free time in which to choose to be exposed to anything. These children have access but no time to explore. तो फ्री टाइम जो है वो भी एक फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन है। बच्चों को फ्री टाइम भी होना चाहिए उनको एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ समझने के लिए। आजकल की इतनी बिजी लाइफ में बच्चों के का स्कूल का इतना बर्डन बन चुका है कि बच्चों को एक्सप्लोर करने का, खुद को और क्रिएटिव बनाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास एक्सेस है बट टाइम की बहुत शॉर्टेज है बच्चों आजकल के बच्चों के पास, होमवर्क्स एंड टू मैनी लेट स्कूल टाइमिंग्स वगैरह की वजह से। ठीक है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल लर्न इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एक स्टडी है कि हम हाउ पीपल लर्न, पीपल कैसे लर्न करेंगे, इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स मतलब टीचिंग करने के मेथड्स को, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस, इंस्ट्रक्शनल मतलब इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस बताने, डिफरेंस को सीखने के लिए। तो ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे कुछ सम पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं इसमें, 5 पर्सपेक्टिव्स। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम ऑफ द डिफरेंट पर्सपेक्टिव टेकन विद इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. फर्स्ट इज बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स. This perspective suggests that all behaviors are learned through conditioning. Example, teachers might reward learning by giving students taken uh,
दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर डिज़ायरेबल आइटम सच एज कैंडी और टॉय, ठीक है ना। तो इसमें बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स में क्या है कि मतलब आप स्टूडेंट्स का मतलब टीचर्स को पढ़ाने का एक उनका अलग स्टाइल हो सकता है कि वो बच्चों को रिवॉर्ड्स देकर पढ़ाएं, मतलब उनको कि अगर कुछ करेक्ट आंसर्स आपने दिए तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड टोकन्स मिलेंगे जिसको आप उन्हें जो भी आप आइटम्स मतलब जो आपकी डिज़ायरेबल थिंग है दैट यू कैन एक्सचेंज इट टू दैम। ये बिहेवियरल पर्सपेक्टिव्स में आता है। द सेकेंड है द डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव्स। इन दिस पर्सपेक्टिव्स फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रंस एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज एज दे डेवलप, ठीक है ना। डेवलपमेंट में कि मतलब बच्चे कैसे नई स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर रहा है, नई नॉलेज को अपने अंदर गेन कर रहा है, तो इसमें यही सिखाया जाता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में। इन दिस अप्रोच हैव बिकम मच मोर widespread mainly because it accounts for how factors such as memory, belief, emotions and motivations contribute to the learning process। cognitive जो हमारा mindset से related है, cognitive development जो है मतलब कि हमारे जो लर्निंग बिहेवियर के अंदर जो हमारी मेमोरी है, हमारे बिलीफ्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी इसमें ऐड होते हैं, ठीक है ना। वो भी कैसे वर्क करते हैं हमारी लर्निंग के साथ में, ठीक है ना। constructive approach, this perspectives focus on how we actively construct our knowledge of the world. Constructive account for the social cultural influence that affects how we learn। कंस्ट्रक्टिव में हमारी सोशली जो हमारे लर्निंग पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं, इन्फ्लुएंस करता है, कल्चरल इम्पैक्ट पड़ते हैं या फिर जो सोशली पीपल, ठीक है ना। तो ये सब इसमें आ जाते हैं, इसका भी हमारे लर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। experiential perspective, in this perspective emphasize that a person how life experience influence how they understand new information। तो ये भी द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स के रिलेटेड है कि हम एक नई चीज़ों को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई चीज़ों को कैसे अपने माइंड में सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने डिस्कस किए हैं लेकिन बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, ठीक है ना, टेकन टू इट्स मोस्ट एक्सट्रीम interpretation। Teachers are the main authority figures in a teacher-centered instruction who passively receive knowledge from the teachers through lectures and direct instructions। टीचर सेंटर में क्या होता है कि टीचर हमारा मेन रोल होता है, इसमें टीचर का मेन रोल होता है स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं किसके थ्रू, हम अपने टीचर्स के थ्रू, और जो कि लेक्चर के थ्रू हो सकता है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसके थ्रू होता है। तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये बेसिकली हमारा बिल्कुल नॉर्मल है जो कि हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में अप्लाई होता है, ठीक है ना। टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देती है या फिर जो भी नॉलेज देती है वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में आता है, ठीक है ना, जो इसमें हमारे टीचर का मेन रोल है। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टू लर्निंग। वाइल टीचर्स आर स्टिल an authority figure in students center teaching model, teachers and student play an equal activity role in the learning प्रोसेस। स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में क्या है कि हमारा जो स्टूडेंट का मेन रोल होता है, बेसिकली दोनों का 50-50 रोल होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का है उसका स्टूडेंट्स के जो डिस्कशन है, आइडियाज़ वगैरह, वो भी टीचर्स मतलब लेती हैं कि मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड किस बच्चे का क्या आइडिया हो सकता है, उसके माइंड में इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमें एक्स्ट्रा मिल सकती है। तो ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच हो गई। हाई टीचिंग अप्रोच टू लर्निंग। टीचर्स में आल्सो यूज़ द इंटरनेट इन ऑर्डर टू कम टू देयर स्टूडेंट्स विद पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जीमेल, टैबलेट, लैपटॉप टेक्नोलॉजी, एसेसिबिलिटी। तो हाई टीच मेथड्स में क्या होता है कि आजकल के जो स्मार्ट क्लासरूम बोल सकते हैं कि आजकल की जो क्लासेस को स्मार्ट क्लासरूम में चेंज किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्टर वगैरह से पढ़ाया जाता है या फिर लैपटॉप्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। उनको कुछ भी हमें पीडीएफ्स वगैरह सेंड करनी हो तो मेल वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे हाई टीचिंग अप्रोच में आ जाता है ये सब चीज़ें, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी बेसिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट है गेम बेस्ड लर्निंग।
तो ये हाई टीचिंग में आ जाता है। गेम बेस्ड लर्निंग कम्स फ्रॉम द डिज़ायर टू एनकरेज इन स्टूडेंट इन मोर एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम। गेम आर अ ग्रेट वे टू एनकरेज अ माइंड सेट। तो गेम बेस्ड क्या है, बच्चों को गेम बेस्ड लर्निंग से काफ़ी अच्छी लर्निंग हो सकती है, क्योंकि बच्चों का जो माइंड सेट होता है वो गेम में ज़्यादा अच्छा होता है। कि ज़्यादातर बच्चे सभी गेम्स खेलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको गेम के थ्रू अगर हम लर्निंग कराई जाए तो वो ज़्यादा उनको इनकरेज करेगी उनके माइंड सेट को, ठीक है ना। एक्सपेंडिशनरी लर्निंग, EXPENDITIONARY, ठीक है ना। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, कुछ भी स्पेलिंग अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस प्रोसेस में इन दिस लर्निंग इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ एजुकेटर हु founded and is a form of project based learning in which students go on expedition एंड इंगेज इन डेप्थ स्टडी ऑफ टॉपिक, ठीक है ना। इसमें मतलब इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट मतलब हम कुछ भी प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, उसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डीप स्टडी की जाती है, ठीक है ना। काइनेसिक लर्निंग, काइनेसिस मतलब हमारी जो गेस्चर्स लर्निंग होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये लो टीच में आता है। और it is also hand on learning also, it is based on hand gestures. Kinesis learning have a needs to for movements when learning teachers should allow student to move around, speak with hands and gestures. तो ये जो होता है काइनेसिस लर्निंग की होती है, वो हमारी बेसिकली इशारों वाली लर्निंग होती है, जो कि हमारी गेस्चर्स से या फिर हैंड्स के थ्रू या फिर आईज़ के थ्रू जो भी हमारे लर्निंग की जाती है। तो ये भी एक लर्निंग मेथड है। बेसिकली ये डीफ एंड डम पीपल्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको प्लीज़ पसंद आई तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। और मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ उनका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो से अगर आपको ज़रा भी हेल्प मिली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।